कैरेंस एक बहुत अच्छी गाड़ी है और बहुत अमेजिंग गाड़ी है। तो मैं इसकी टेस्ट ड्राइव करने पहुंच गया और टेस्ट ड्राइव के दौरान मुझे कुछ ये चीज़ पता चली कि एक तो इसका वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा, अगर आपको कोई जुगाड़ है तो आप जल्दी गाड़ी ले सकते हो, अदरवाइज आपका वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा। उन्होंने सबसे पहले जाते ही मेरे को एक बात बोली थी कि अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो तो सर देखो वेटिंग पीरियड इतना है, मतलब 40-50 ऐसे हफ्ते, मतलब साल तक का भी वेटिंग पीरियड चल रहा है उसकी गाड़ी के ऊपर, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बिक रही है, क्योंकि बजट में आती है और अर्टिगा से कम्पीट कर रही है। तो मारुति गाड़ी तो कहीं भी स्टैंड आउट नहीं करती, और वो जो बजट में लुकिंग दे रही है, फीचर्स दे रही है ना, बहुत अमेजिंग गाड़ी है। तो हमने करी थी इसकी टेस्ट ड्राइव और वो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो में आगे, वो देख लेना आप। कुछ अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि इसमें नॉइस, कैबिन नॉइस बहुत कम है और कंपार्टमेंट पूरा एरी है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा फील होता है जब आप बैठते हो, आपको ऐसा लगता है बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हो। तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो बाकी का एक्सपीरियंस आप वीडियो में देख लो और बताना वीडियो कैसी लगी। बोलते हैं जो मारुति की आती है अर्टिगा, कह नहीं सकते सर ऐसा एक्टिवा, अगर फीचर वाइज आप देखेंगे काफी अपग्रेडेड फीचर है इसमें। नहीं मतलब प्राइस रेंज जो है, प्राइस रेंज कम निकाली गाड़ी की। हाँ, प्राइस रेंज उसी सेगमेंट की है ना, उसमें कुछ फर्क, क्या मेन फर्क क्या हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई ये मेन फर्क है? फीचर भी रहता है सर, फीचर काफी प्लस मिल जाते हैं आपको इसमें उससे। अच्छा, ये टॉप एंड मॉडल है, ये टॉप एंड मॉडल है, सनरूफ के साथ सनरूफ आ जाता है आपका। हाँ, फीचर नहीं आता इसमें। अच्छा, इसमें जो बेसिक चीज है वो क्या है? इससे ही लेफ्ट ले लो। हाँ, यहाँ से मतलब जो बेसिक फीचर्स हैं जो हमें बेस मॉडल में ही मिल जाएंगे। 6 एयरबैग आ जाते हैं सर इसमें, बेसिक फीचर। ठीक है, आइलैंड टारपेशन मॉनिटर आ जाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, हिल असिस्ट कंट्रोल, ये क्या था? चिल्ड्रन क्रॉसिंग है ये आप जैसे टर्न वगैरह ले जाना। ओके, तो मतलब ये भी असिस्ट करता है। इसमें 1.4 का या 1.5 है? ये 1.4 है। 1.4 है। 1.5 के दो ही मॉडल आते हैं। कितना फर्क है 1.4 और 1.5 में? और भी फर्क आ जाता है सर, प्राइस में फर्क आता है 1.25 लाख रुपए। 1.25 लाख रुपए का। और एवरेज में? एवरेज में ऑलमोस्ट सेम ही आएगी सर, इन सिटी के अंदर 10 से 12 की एवरेज आएगी। अच्छा, और हाईवे पे कितनी है? हाईवे डिपेंड करता है आप चलाते कैसे सर। मेन तो सर सिटी के अंदर और हाईवे के अंदर वही डिपेंड है कि आप चला कैसे रहे गाड़ी। मतलब फिर भी एक ऑन एन एवरेज तो होता ही है कि इतना तो 17-18 निकाल देते सर पेट्रोल में गाड़ी। अच्छा, ये BS6 में आता है? BS6 ही आती है सर अब गाड़ी सारी। अभी किया, वैसे किया की तो ये पहली गाड़ी है, सेल्टोस में तो कौन ही किया की गाड़ी हो, मेरे को लगता है CNG वगैरह तो अभी किसी ने लगवाई नहीं होगी। नहीं सर, उसे लगाते तो नहीं है, बाकी सर CNG टर्बो इंजन में नहीं लगती। ये टर्बो वाला है। हाँ, ये बात भी है। वैसे जैसे कि नेक्सॉन आती है टर्बो में, लोग उसमें भी लगवा लेते हैं CNG। पता नहीं सर कौन लगाता है, लेकिन वैसे टर्बो में लग नहीं सकती CNG। नहीं लगवाई है ना, मैंने देखी है पेट्रोल पंप पे, मतलब CNG पंप पे, तो वहाँ पे भी देखी है मैंने कि टर्बो में CNG लगवा रखी है। तो हम ये भी कंफर्म करने गए थे कि पावर का इशू आ जाता है सर, गाड़ी बैठ भी सकती है और तो वारंटी खत्म हो जाएगी। हाँ, वारंटी। इसमें वारंटी कितनी होती है वैसे? 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर, कंपनी डेली 4th and 5th ईयर की आप परचेज कर सकते हैं। उसका क्या प्राइस वगैरह है? 15-20 हज़ार रुपये का आप हो सकते हैं। यहाँ से यूटर्न है सर, आगे रेड लाइट से इससे यूटर्न। अच्छा, एक चीज और बताओ, ये जो है ये मॉडल, ये ऑन रोड कितने का पड़ेगा? ये 20 लाख के आसपास मॉडल है मैनुअल के। अच्छा, ऑन रोड पड़ जाएगा इसमें कोई? देखे ना पेट्रोल में 19 लाख रुपए का जाएगा मॉडल। अच्छा, और ऑन रोड इसमें कोई और प्राइस वगैरह, डिस्काउंट वगैरह कुछ है? नहीं सर, अभी तो वेटिंग आया गाड़ी। जब वेटिंग आती है तो अच्छा, 8.1 किलोमीटर की एवरेज दे रहा है। इसमें दोनों ही डिस्क ब्रेक आते हैं? दोनों ही डिस्क, चारों मतलब दोनों वाले उसमें। बेस मॉडल पे भी जो वेंटिलेटेड सीट्स का है ये कौन से में? सिर्फ टॉप मॉडल में आएगा। अगर वैसे एक्स्ट्रा इंस्टॉल करानी हो तो नहीं हो सकती सर। नहीं, वैसे कैबिन नॉइज बहुत कम है इस गाड़ी की। और कुछ एक्स्ट्रा इसमें जो हमें प्रेफर करना चाहिए ओवर इस प्राइस रेंज में? टॉप मॉडल में नहीं, बेस मॉडल में। बेस मॉडल सर सेफ्टी फीचर ही आते हैं जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं। बाकी इसमें जो प्लस ये है कि इस सेगमेंट में आज तक किसी गाड़ी में 6 एयरबैग नहीं है, बेसिक से इसमें 6 एयरबैग आ रहे हैं आपके। हिल असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जितनी ब्रेक अच्छे, जितनी भी आपकी सेफ्टी फीचर है सारे आपके इसके अंदर आ जाते हैं। ओके 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 ओके।
और उससे अपर जाते हैं जो लोअर से अप वाला है, आपने कौन सा बताया था? एक लग्जरी से जो नीचे वाला आता है। लग्जरी प्लस आता है टॉप मॉडल। नहीं, लग्जरी से नीचे आता है जो Prestige सेगमेंट। Plus। हाँ, प्रेस्टीज में उसमें कम रहता है, इसमें लेदर सीट्स, ये वेंटिलेटेड सीट्स, आपका सनरूफ। हाँ, जैसे तो इसका ब्रेकिंग पीछे की तरफ है। देखिए ये कंसेप्ट थोड़ा सा नया है कौन सा? ब्रेकिंग का, जो इस तरफ है, इस तरफ होता है ना ब्रेकिंग लास्ट में, समझा नहीं मैं आपको। ये जो गियर लगता है हाँ। रिवर्स वाला, रिवर्स वाला, हाँ जी। ठीक है, नहीं, ब्रेकिंग आज के टाइम पे सर सबका रिवर्स ऊपर ही आता है आज के टाइम पे। अच्छा, तो पहले आता था गाड़ियों में, जब न्यू गाड़ी आती जितनी भी आता है उसमें सबका आगे लगता है सर, दबा उठा के। क्रूज कंट्रोल आता है बेस मॉडल में? नहीं सर, क्रूज कंट्रोल नहीं आता। क्रूज कंट्रोल प्रेस्टीज प्लस मॉडल से आएगा। वैसे इंस्टॉलेशन क्या क्या हो सकता है अगर बेस मॉडल लिया कुछ हमने? नहीं मान हो लो सकता सर, वैसे इलेक्ट्रिक और वो ऐसे कोई पार्ट इंस्टॉलेशन नहीं हो सकता। आप इनफैक्ट सीट कवर भी नहीं लगा सकते क्योंकि 6 एयरबैग है गाड़ी के अंदर। तो टेस्ट ड्राइव को सम अप करते हैं, और मेरा जो चलाने का एक्सपीरियंस है किया क्रेंस का, मैंने टॉप मॉडल चलाया और इसमें मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, चाहे वो गियर हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो शिफ्ट चेंजिंग हो। तो जो एक्सपीरियंस है, राइड एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही अमेजिंग है। जो कैबिन है वो बहुत बड़ा फील होता है, ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हो, और कैबिन की नॉइज भी बहुत कम है। सस्पेंशन बहुत अच्छे से काम करते हैं, मतलब कोई ऐसा हार्ड स्टिफ सस्पेंशन आपको महसूस नहीं होगा। मैंने सल्टोस में देखा था, सल्टोस में थोड़े बहुत हार्ड सस्पेंशन महसूस होते हैं, सल्टोस की इकलौती बेकार चीज़ यही थी, बट इसमें वो चीज़ मेरे को फील नहीं हुई है। मैंने ब्रेकर पे से भी इसको उतारा है, मैंने गड्ढों में से भी उतारा, तो इसमें मेरे को सस्पेंशन की भी दिक्कत महसूस नहीं हुई। इसकी कुछ ऐसी बेसिक फीचर हैं जो ये बेस मॉडल से ही देता है, जैसे कि 6 एयरबैग्स है, स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ब्रेकिंग असिस्ट है, वो सारी चीज़ें आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाएंगी। मतलब फीचर वाइज ये बेस वेरिएंट से ही आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। टॉप मॉडल इसका जाता है 19 समथिंग लाख का, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। हाँ, वेंटिलेटेड सीट्स हैं जो बेस मॉडल में नहीं आती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेस मॉडल में नहीं आएंगी। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप बेस मॉडल से अपर लो, जिसमें आपकी कुछ फीचर्स जो है वो आ जाएंगे। और बाकी अगर आपके पास किया कैरेंस है तो आप हमारे साथ रिव्यू अपना शेयर कर सकते हैं। आप नीचे ईमेल मेंशन किया गया, उसमें जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप किसी भी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल में आप जाके हमें मैसेज करो और हम आपका ओनरशिप रिव्यू जरूर लेंगे। सो ये थी आज की वीडियो छोटी सी, और बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।